हम आध्यात्मिक रास्ते में हैं, यह कैसे समझें? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिकता एक ऐसा मार्ग है जिसे चलने वाले व्यक्ति को एक नया दृष्टिकोण, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक समृद्धि को प्राप्त करने की साधना मिलती है। इस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति की दृष्टि और सोच की गहराई में उन्हें उस परमात्मा के साथ जोड़ने का एहसास होता है और उन्हें सत्य, प्रेम, शक्ति और करुणा के साथ आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता मिलती है। आध्यात्मिक इंसान को उसके असली स्वरूप को समझने, अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों के साथ सहयोगात्मक और समर्थन भाव विकसित करने की क्षमता और उसके जीवन की गहराई, अर्थ परिपूर्णता की खोज में मदद मिलती है। आध्यात्मिकता उसे स्वयं के प्रकार की सत्यता से जोड़ती है, जिससे उसके जीवन को आत्मीयता, स्वयं समर्पण और संतुलन मिलता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने अस्तित्व के उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील होता है। उसे अपने कार्यों के लिए प्रेरित करने वाले मूल्यों और धर्म के प्रति जागरूकता होती है और उसके संबंध मानवता, समर्पण, समरसता और प्यार पर आधारित होते हैं। आध्यात्मिक विचारशील इंसान समय समय पर ध्यान और मेधा की परिभाषा में रमने की क्षमता होती है, जिससे उसके अंतर को शुद्ध रखा जा सके। यह आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो उसे अपने सच्चे स्वरूप में लहरा देता है और उसे उसके सही मार्ग पर ले जाता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन न तो उसके ईगो की गहराई में उलझा होता है, न ही सिर्फ दुनियावी भोगों में ही तलाशी जाती है। उसका ध्यान परमात्मा की ओर होता है और उसे उसके कर्मों की श्रेष्ठता में विश्वास होती है। इस आंतरिक गहराई में वह भगवान के साथ जुड़कर ऊर्जा, स्थिरता, शांति और संतुलन का एहसास करता है। समाज में आध्यात्मिकता का एहसास प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्राकृतिक, सामर्थ्यवान, सहयोगी, सच्चाईपरक और दयालु बनते हैं। उनका आचरण और विचार सदाचारी होते हैं और उनका व्यवहार मानवता और सर्वोत्तम कल्याण की दिशा में होता है। इस प्रकार आध्यात्मिकता से जुड़े व्यक्ति की दुनिया में कार्य योग्यता, सहानुभूति, समर्पण और प्रेम के साथ एक नया साथी मिलता है, जो उसे अपने असली स्वरूप में स्थिर रखने में मदद करता है। आध्यात्मिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने मानसिक, शारीरिक और आत्मिक दिमाग को साफ करता है ताकि वह अपनी असली और सही दिशा में प्रगति कर सके। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने सोच और विचारों को संशोधित करने के लिए ध्यानाभ्यास, योगा, मेधावी चरित्र और अन्य आध्यात्मिक तकनीकों का उपयोग करता है। आध्यात्मिक इंसान अपने सोच को बेहतर करने के लिए सबसे पहले अपने आत्म सम्मान का विकास करता है। उसे यह समझना होता है कि वह कौन है, उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं और उसके जीवन में क्या मायने हैं। यह उसे खुद का साक्षी बनने की अनुभूति देता है, जिससे उसकी सोच में स्वयं नियंत्रण और स्थिरता आती है।
इसके अलावा आध्यात्मिक इंसान अपनी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्थिति का ध्यान रखता है। वह एक स्वस्थ, प्रेरित और उत्साहित जीवन जीने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम और अन्य धार्मिक अभ्यासों का अभ्यास करता है। इन प्रक्रियाओं से उसके मानसिक दिशा निर्देश और आत्मसम्मान में सुधार होता है। आध्यात्मिक विकास के दौरान व्यक्ति कौन है, उसका परिपक्व धार्मिकता और उसके जीवन का उद्देश्य जैसे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब खोजता है। वह आत्मसंयम, विचार शुद्धि और सजीव जीवन के लिए सहायक उपाय अपनाता है। उनकी सोच अब उसी केंद्रीय सत्ता के आसपास घूमती है जो उसे और भावनात्मक तरीके से जीने की भावना देती है। समाज में आध्यात्मिक इंसानों की भूमिका भी महती है। उनका संजीवनी शक्ति के रूप में सामाजिक अनुपात, विकास और सुधार में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आध्यात्मिक इंसान अपने समुदाय में प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करते हैं। समाप्ति रूप से आध्यात्मिक इंसान अपने सोच को बेहतर करके अपने जीवन की दिशा में सुधार करता है। वह स्वयं पर नियंत्रण पाता है, अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और सकारात्मक रूप से अपने दिनचर्या को निर्धारित करता है। इस तरह वह संतुलित और समृद्धिशील जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता है। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा।